हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और किस टाइप का पेपर था। आप लोग सर्वोदय सरल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं जो एनालिसिस देख रहा था कि जो टीचर्स कर रहे हैं, पटना के हों या कहीं या और भी जो बड़े टीचर जो एनालिसिस कर रहे हैं यूट्यूब पे भी, वो थोड़ा सा ये मान के चल रहे हैं कि वो एग्ज़ाम सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या स्टूडेंट के अंदर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक सही, जैसे वो बोल 90-90 बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 90 नहीं जाएगा। आपको सही कट ऑफ इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। पूरे उसको आप सुनिए, क्या है एनालिसिस पूरे चीज़ का और क्या रिक्वायर्ड है जो 78th बीपीएससी के लिए जो तैयारी करेंगे उनको भी क्या सही करना है। देखिए, आप समझते हैं इसको। देखिए, जिस टाइप के पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आए थे कि पेपर आप देखिए तो एक साइड पूरा फिल है। ठीक है, पेपर का हाफ पोर्शन पूरा एक एक क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उसमें डिटेल तरीके से पूछा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीज़ों को बहुत डिटेल में पूछा है। बहुत ही अनकॉमन आर्टिकल पूछे हैं, आर्टिकल 120, 122। ठीक है, बहुत अनकॉमन है। तो इस तरीके से पॉलिटी को पूछा है कि आपको अगर लक्ष्मीकांत, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी है, अगर लक्ष्मीकांत को वर्ड बाय वर्ड 2-3 रिवीजन आपने नहीं दिए हैं, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो पॉलिटी थोड़ी सी लक्ष्मीकांत में डीप जाके पूछी है, फैक्चुअल वाला मामला नहीं है, वन वर्ड वाला। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी में भी आपको एनसीईआरटी 6 to 10, एनसीईआरटी 6 to 10 अच्छे से करनी होगी। 6 to 12 एनसीईआरटी अच्छे से की होगी। देखिए 6 to 12 क्या है, 6 तो सिर्फ कहने के लिए, एक बार भी अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो 6 को लौट के नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसको 7 to 12 आप बोल सकते हैं या 8 to 12 आप बोल सकते हैं। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आप 4-5 घंटे में आराम से निपटाई जा सकती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। क्वेश्चन बहुत ही जैसे जैसे होता क्या था, यूजुअली जो पीसीएस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एटलस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिल कहाँ पर है, ग्लेशियर कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड किस उसमें सबसे वैसे लॉन्गिट्यूडनल कौन सबसे बड़ा कंट्री है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा कि ज्योग्राफी में थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए और वो उसके लिए आपको एक डिटेल एनसीईआरटी 6 to 12 अच्छी तरह रिवाइज करके जाना होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे यूजुअली जनरल साइंस के क्वेश्चन आते थे और उसमें भी अगर आप लूसेंट ठीक से पढ़ लेते थे तो लगभग 16-17 क्वेश्चन आप आराम से लूसेंट से ही निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन इस बार साइंस भी थोड़ी सी एनालिटिकल पूछी गई, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जोड़ दिया गया, जीपीटी पे क्वेश्चन आया। ठीक है, और चीज़ों पे भी क्वेश्चन आए। तो उसमें ये कि जो रीसेंट टेक्नोलॉजी उस पर क्वेश्चन हो, ये नया एडिशन इस बार हुआ है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो साइंस भी क्वेश्चन में कोई कंफर्टेबल नहीं रहा लड़का। ठीक है, कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहा। और ये मैं कहीं और से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं 68 से ही कंपेयर कर दे रहा हूँ, जस्ट पहले वाले से, कि इन तीनों पोर्शन में कहीं पे भी लड़का कंफर्टेबल नहीं दिखा। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर थोड़ा सा पीछे से पूछा गया था। जैसे यूजुअली क्या होता है, घटनासार, यूजुअली क्या होता है, जैसे घटनासार है, घटनासार 6 मंथली है। अगर आप देखेंगे 67, 66, 65, तो ये 6 मंथली से करीब 80% क्वेश्चन फंस जाते थे। लेकिन इस बार नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है कि करंट अफेयर थोड़ा दूर से पूछा गया, उसमें आईआर का एडिशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा कि आप देखिए, जो जो एक चीज़ समझ में आई कि पहले आपको मेंस रेडी करना होगा। मेंस को जब आप रेडी करके जब प्री में अपीयर होंगे, तो क्योंकि यहाँ के बहुत से टॉपिक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आप अगर मेंस के लिए तैयार है तो आपका प्री निकलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया करंट का। अब देखते हैं हिस्ट्री में क्वेश्चन डायरेक्ट कम थे। हिस्ट्री में भी नया एक पोर्शन ऐड हुआ, वो है आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, अजंता से रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, सुजनी आर्ट से रिलेटेड पूछा गया। तो जिसने भी आर्ट एंड कल्चर को तैयार किया था उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, और रिलेटिवली ये थोड़ा सा आसान, बाकी अगर हम उसको देखें पोर्शन को तो ये थोड़ा सा इजी पोर्शन था आपका हिस्ट्री वाला। इसके आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो भाई साहब बिल्कुल यूपीएससी लेवल पे थी। जिस तरीके से यूपीएससी पे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, एफडीआई का रिसेंट ट्रेंड पूछते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पूछते हैं, सेम उसमें, और वैसे ही लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट के, पूरा पूरा पेज भरा हुआ है इसी से। तो इकोनॉमिक्स भी अच्छा खासा आपके कंसेप्ट को चेक कर रही थी, अच्छा खासा फैक्चुअल डेटा को भी चेक कर रही थी। तो एक डिफ़िकल्ट पोर्शन था टच करने का, जो जो 2-3 भी अगर सही कर ले गया वो बहुत बड़ा मार्क थी, समझ लीजिए। फिर आते बिहार स्पेशल थोड़ा सा, अगर आप ओवरऑल देखें तो बिहार स्पेशल थोड़ा सा आपको वो करने वाला है, क्योंकि ट्रेडिशनल पोर्शन ही पूछा गया। ठीक है, आपका त्रिवेणी कैनाल पूछ लिया गया, आपका बिहार केसरी पूछ लिया गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये गोल्ड के डिपॉजिट पूछ लिए गए। तो ये तरीके कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल ही रहा। तो बिहार स्पेशल ने आपका ज़्यादा वो नहीं किया होगा। उसके बाद की वैकेंसीज 445 है। ठीक है, 450 के आसपास मान के चलिए। तो अब जब इन सारी चीज़ों को
एनालाइज करते हैं तो कि 68 के मुकाबले डेफिनेटली पेपर डिफ़िकल्ट है। ठीक है, लोग अपने मीडिया के सामने आकर या अपने कोचिंग के ऑफिस में बैठ के कुछ भी बोल दें, क्योंकि वो एग्जामिनेशन कंडीशन में नहीं बैठे हैं। पर आप एक बार सोच के देखिए उस सिचुएशन में, उस प्रेशर में, और उस प्रेशर में भी क्या 9:30 से एंट्री के लिए बोला गया था। कुछ लोग मान लीजिए 10:30 पे या 10:40 पे एंटर भी किए, तो वो पूरा 1 घंटा बैठे। जितना आप एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा टाइम बिताएंगे उतना आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस गिरेगी, इसको ऐसे भी सोचिए। ठीक है, फिर बीच में आंधी बारिश भी, कभी कुछ बच्चे बता रहे हैं आंधी बारिश बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर मैं वापस आता हूँ कि और लास्ट ईयर जब कट ऑफ 91 था, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी ज़्यादा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी ज़्यादा है। तो जो कट ऑफ है, अच्छा ये एक चीज़ ये था कि अप ईयर लोग मतलब एक खबर ये भी है कि अप्लाई कम लोगों ने किया है। देखिए अप्लाई कम किया होगा, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन सही है वो तो आएंगे ही आएंगे, और ज़्यादा चाहिए भी नहीं। सरकार को तो 5,000 लोग चाहिए मेंस लिखने के लिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है। वो आपको वो एग्जामिनेशन हॉल में जो 20-25 हज़ार रुपये बच्चे जो अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं वो अपीयर हुए हैं। अब आते हैं कट ऑफ से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए मेरा मानना है कि कट ऑफ 85 के अराउंड रहेगी। 85 ±2, 85 ±2 कट ऑफ रहेगी, ये मेरा मानना है। +-2, 85 +-2 कट ऑफ रहेगी। और जिनके भी 80+ हैं वो मेंस की तैयारी करें, जिनके भी 80+ हैं वो मेंस की तैयारी करें। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग टाइम ना बर्बाद करें, 1-2 दिन घूम लें, उसके बाद फिर बैठ जाएं। जिनके भी 80+ हैं, और एक फंडा मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, गाइड बुक का ज़माना चला गया, जिसको आपके रहमान सर बोलते नहीं, चुटपुटिया बम। गाइड बुक का टाइम जा चुका है, यहाँ से गाइड बुक का टाइम जा चुका है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, आपको रमेश सिंह पढ़ना है। और आप देखेंगे, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सवाल पढ़ने हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं, और जो पेपर बना रहा है वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि कट ऑफ 85 +-2 रहने वाली है, +-2 रहने वाली है। और मतलब 3-4 नंबर तो आराम से आप लास्ट ईयर से नीचे ला सकते हैं कट ऑफ को। और आपको अच्छे सोर्सेज से पढ़ के पहले मेंस रेडी करना है, उसके बाद प्री में समझ लीजिए आपका 50% काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक डिटेल वीडियो। उम्मीद करते हैं आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, अगर पेपर ख़राब हुआ है तो निराश मत होइए। जितना भी आप हर चीज़ ना आपको एक्सपीरियंस देके जाएगी, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कीजिए और अपने अगले एग्ज़ाम को अपने लिए बनाइए। अगला एग्ज़ाम आपके पास ROA लगा हुआ है। ठीक, ROA लगा हुआ है। अगला एग्ज़ाम आपका UPPCS 2024 लगा हुआ है। 70 BPSC भी मान लीजिए 6 महीने में उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बिहार दरोगा का भी अभी आ चुका है और नोटिफिकेशन। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अपने फेलियर्स, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कीजिए। कहाँ पर गलती की थी, कहाँ पर मेरी नॉलेज कम है या मैं प्रेशर में आ गया था, इन सारी चीज़ों को एक बार एनालाइज़ कर लीजिए, और उसको 2-3 दिन बाद बैठिए, एक नए से स्टार्ट कीजिए। और आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।